सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जामों में स्टैटिक जीके पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? दैनिक गति के कारण से, या वार्षिक गति के कारण से, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण? पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो किस गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है, या शुक्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह और या नेपच्यून ग्रह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है अगुलहास धारा किस महासागर में गिरती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा और निकल का बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहले स्थान पे कौन है? रूस है, रूसी संघ है, या फ्रांस है, या कनाडा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? पहले स्थान पे कौन है? रूसी संघ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलते हैं अगले स्थान पे, अगले क्वेश्चन पे। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ओसाका हो जाएगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कर्ने, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्ने हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत भारतीयों के लिए है किस संस्था ने यह शब्द कहा था? अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, या ब्रह्म समाज ने, या अन्य किसी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है, बहती है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किए थे? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन डी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेबी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने स्थापित किया? सेबी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक में, या तमिलनाडु राज्य में, या त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए
कावेरी, ऑप्शन बी पिंडर नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी।